हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तक में। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको किसी भी वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना सिखाने वाले हैं। साथियों, आपको प्रश्न में यही वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा और इसी के माध्यम से आपको बहुलक पूछ लेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको कोई भी आंकड़ा दे देगा, आप इसका सलूशन कुछ ही समय में कर सकोगे। चलिए समझते हैं दोस्तों। ये आपको वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा और इस आंकड़े का अध्ययन करके हमें उसका बहुलक निकालना होगा, लेकिन उसके पहले हमें बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर पाओगे। आइए दोस्तों, बहुलक का फार्मूला क्या है उसको समझते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और कोष्टक के बाहर h का गुणा करना होगा। अब यहाँ पर इन सारी जो फार्मूले में दिए गए हैं इनका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। हमें दोस्तों इस आंकड़े में सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं? बारंबारता में दिया गया सबसे अधिक बार जो संख्या लिखी होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ 11 है, यहाँ 21 है, यहाँ पर 23, यहाँ पे 14। सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है? तो 23 लिखा गया है, यानी यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक मोटे लाइन में या मोटे ब्रैकेट में रख लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। अब आइए फार्मूले पर चलते हैं। L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है बहुलक वर्ग, यानी अभी अभी जो आपने बहुलक वर्ग प्राप्त किया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग में निम्न सीमा देखना है, यानी वर्ग अंतराल में आना है आपको, और इसमें देखना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखी गई है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो 30 लिखी गई है, यानी L बराबर आपको मिल गया 30। आइए थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे h दिया गया है। h का मतलब है कि वर्ग अंतराल की सीमा होगी। अब साथियों वर्ग अंतराल देखेंगे, वर्ग अंतराल में सीमा देखना है तो हमें देखना कि इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप कितने का है। तो 0 से 10 तक जाने में हमें 10 संख्या जोड़नी पड़ेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 10 में से 0 को घटाएंगे तो अंतर कितना हुआ? 10 का हुआ। तो हमारा क्या हुआ भैया? h बराबर मिल जाएगा 10। सब जगह देख लेंगे, सब जगह 10 का ही अंतर है। 10 से 20 तक जाने में 10 का अंतर, 20 से 30 तक जाने में 10 का अंतर, 30 से 40 तक जाने में 10 का अंतर, 40 से 50 तक जाने में 10 का ही अंतर होगा। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, F1 के बारे में समझते हैं। F1 क्या है दोस्तों? बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखेंगे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, यहां पर देखना ये बारंबारता रही और ये हमारा बहुलक वर्ग रहा, जो ये हमारा मोटा सा लाइन हमने बना रखी है। तो इसमें हमारा ये 23 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और F0 क्या होगा? F0 यानी F0 भी कह सकते हैं। तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला बारंबारता, बहुलक वर्ग ये रहा, इसके ठीक ऊपर कौन सा है? 21, ये वाली बारंबारता। तो यहाँ पे हम 23 के जस्ट ऊपर वाला ये क्या होगा? F0 होगा। और F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग ये रहा, ये पूरा, और उसके ठीक नीचे वाली बारंबारता, तो यानी कि F2 क्या होगा? 14 होगा। बस इसी आंकड़े को, यानी इसी सारे चीजों के मान को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और उत्तर निकालेंगे। अब आइए देखिए हमारा बहुलक क्या दिया था। बहुलक बराबर L के स्थान पर कितना साथियों? L के स्थान पर 30।
हमने 30 रखा, प्लस लगाया फार्मूले के अनुसार, कोष्टक भी लगा लिया। F1 कितना है, तो F1 हमारा 23 है, 23 लिखा, माइनस का F0 कितना है, F0 21 है, 21 हमने लिखा, पूरे के बटा में यहाँ पे फार्मूले में 2F1 यानी 2F1 कितना है 23, 23 लिख लिया, माइनस लगाया, F0 कितना है, F0 हमारा 21 है, 21 लिख लिया, माइनस लगाया, F2 कितना है, F2 14 है, 14 और कोष्टक के बाहर में H का गुणा हम करेंगे, H यानी कितना 10। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 प्लस का कोष्टक में 23 में से 21 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब पूरे के बटा में 23 दूना 46, 46 माइनस माइनस प्लस होगा, 21 14 हो जाएगा, माइनस का 35 जुड़ जाएगा यहाँ पे और इंटू 10। अब यहाँ पे हमारा होगा बराबर में 30 प्लस में कोष्टक में 2 अब पूरे के बटे में 46 में से 35 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा साथियों, 11 बचेगा और बाहर में 10 हो जाएगा। अब इधर हम साफ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा होगा 30 और प्लस में 2 बटा में 11, 2 बटा में 11, अब कोष्टक का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, यानी अब यहाँ पे हो जाएगा 30 और प्लस में 10 दूना 20 हो जाएगा और 20 बटा में 11। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 11 हो जाएगा और यहाँ पे एक 11 में 11 33 यानी 330 और प्लस में 11 से 11 कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास 20। इसको जब आगे हल करेंगे तो 330 में 20 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, 350 बटा में 11 और 11 से इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11 तिया में 33, 2 बचा यानी 20 हो गया और 11 एक कम 11 और 20 होने में 9 बचा था तो हमारा पॉइंट लगेगा 90 हो जाएगा, तो 11 से 88 फिर 2 बचा यानी 20 हो जाएगा, 11 एक का 11 हो जाएगा। तो हम दशमलव के बाद 2 ही अंकों तक भाग देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर हमारा इस पूरे आंकड़े का बहुलक कितना निकल के आया, 31.81, यही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।